गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं डॉक्टर नीता कानूनगो एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज आज अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 4 मार्क्स का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसका जो कोर्स है वो है विलायकों के भौतिक गुण, विलायकों के प्रकार एवं उनके सामान्य लक्षण, द्रव अमोनिया तथा द्रव SO2 के संदर्भ में अजलीय विलायकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। आज अपन इसमें 2 टॉपिक लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट विलायकों के भौतिक गुण, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट विलायकों के प्रकार। सबसे पहले अपन लेंगे कि विलायक क्या होते हैं। तो विलायक क्या होते हैं? अधिकांशतः केमिकल रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट में संपन्न होती है। द्रव अवस्था में किन्हीं 2 या अधिक पदार्थों के ऐसे होमोजेनियस मिश्रण का योगदान होता है, उसे हम विलयन कहते हैं, जिसमें मुख्य अवयव द्रव होता है और जो विलायक कहलाता है, जबकि उसमें मिले हुए दूसरे अवयव विलय कहलाते हैं। इसका जो चीज़ है कि वो सॉल्वेंट वो होगा जिसमें सॉल्यूट जो है सॉल्युबल होकर रिएक्शन करता है। विलयन में होने वाली क्रियारक पदार्थ सूक्ष्मतः रूप से पूरे क्षेत्र में वितरित रहते हैं, अर्थात उनकी परस्पर इंटरएक्शन रिएक्शन होती है और ये जितनी अभिक्रिया तीव्र गति से होती है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। अकार्बनिक अभिक्रियाएं जो इनऑर्गेनिक में अपन देखते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्टली वाटर में संपन्न कराई जाती है, और जबकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन आदि ये कहलाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है। इस तरह से इनकी रिएक्शन के हिसाब से इनको बांटा गया है। और कुछ विलायक जो होते हैं जिनमें अकार्बनिक व कार्बनिक क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो जल व कार्बनिक विलायकों के अतिरिक्त किसी अन्य विलायक में संपन्न होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसकी परिभाषा अपन देखें कि ऐसे विलायक जो जल नहीं हैं या जल के अतिरिक्त ऐसे द्रव पदार्थ जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखते हैं, उन्हें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल में अपन देखें तो लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। अब ये आता है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि वो वाटर भी नहीं है, पर वाटर जैसे चीज़ों को सॉल्युबल करके उसमें अपनी केमिकल रिएक्शन करवाएं, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसमें मेन अपन देखते हैं वो ये है कि पहला, इनके गलनांक व क्वथनांक का मान इस क्रम में होने चाहिए कि सामान्य परिस्थिति में उसका द्रव अवस्था में रहने का कार्यकाल पर्याप्त हो, यानी वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो रिएक्शन बहुत इजीली संपन्न हो पाएगी। तो उसका गलनांक व क्वथनांक का मान का क्रम निम्न होना चाहिए। दूसरा, इसकी श्यानता का मान भी पर्याप्त होना चाहिए, न तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा चीज़ होगी तो उसमें रिएक्शन होने में बहुत दिक्कत आएगी, इतने तो अत्यंत कम हो, न अत्यधिक गाढ़ा हो। जैसे H2SO4 हायर एल्कोहल्स है, हायर एल्कोहल्स विस्कस हो जाते हैं तो उसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पर यदि इसकी जो है मान पर्याप्त होना चाहिए, न तो अत्यंत कम और न ज़्यादा अत्यधिक हाई होना चाहिए। इसके बाद आता है कि यौगिक का डाइपोल मोमेंट और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक होते हैं और आयनिक पदार्थों की विलयता एवं उनकी आयनित होने की प्रवृत्ति हाई डाइइलेक्ट्रिक वाले विलायकों में होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। पहला, गलनांक व क्वथनांक के मान इस क्रम में होने चाहिए। दूसरा, श्यानता का मान भी कम होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, न तो अत्यंत कम न अत्यधिक। तीसरा, इनके डाइपोल मोमेंट और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आयनिक रिएक्शन करवाने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये इसके विलायकों के भौतिक गुण हो गए। इसके बाद आते हैं विलायकों के प्रकार, कि केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन के आधार पर विलायक कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रमुख कारण है
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोटोन, है ना। सबसे पहले अपन प्रोटोन के बेस पर करते हैं। तो प्रोटोन के बेस पर दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट या प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और दूसरा वी प्रोटोनी तथा अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, और तीसरा उभय प्रोटोनी तथा उभय प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो सबसे पहले प्रोटोनी सॉल्वेंट में भी दो तरह के होते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट्स और बेसिक सॉल्वेंट्स। इसमें मेन चीज़ जो है कि प्रोटोन के आधार पर जब हम कर रहे हैं तो इसमें इन सॉल्वेंट्स में प्रोटोन या तो ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा। इन यौगिक अणुसूत्र के पर हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होते हैं। जैसे कुछ सॉल्वेंट है प्रोटोन देने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, ऐसे कहलाएंगे एसिडिक सॉल्वेंट्स, और वो हैं HF, H2O, SO4, HCN, एसिटिक एसिड। इनमें यदि किसी चीज़ को घोला जाता है तो ये H आयन बहुत जल्दी से दे देते हैं। उसके अपोजिट है बेसिक, उसमें क्या होता है H आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। वे है तीव्र क्षारीय गुण वाले, जैसे अमोनिया, पिरिडीन, इथिलीन डायमीन, हाइड्रोजन। तो क्लियर हो गया। पहला प्रोटोनिक सॉल्वेंट जो कि हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन देने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इन्हें हम अम्लीय सॉल्वेंट्स भी कह सकते हैं, वो है HF, H2SO4, HCN और एसिटिक एसिड। दूसरा है बेसिक सॉल्वेंट्स जो कि प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और ये तीव्र क्षारीय गुण होते हैं, उसमें है अमोनिया, पिरिडीन, इथिलीन डायमीन और हाइड्रोजन। इसके बाद आते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं न तो प्रोटॉन देते हैं न प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, त्याग करने की प्रवृत्ति, पर इनमें हाइड्रोजन परमाणु होता है। ऐसे सॉल्वेंट्स हैं बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कहलाते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अलावा होते हैं एम्फोफोटिक सॉल्वेंट्स। इन पदार्थों के अणुसूत्रों में हाइड्रोजन परमाणु अवश्य होते हैं, और ये अभिक्रिया की परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, यानी कभी अम्लीय भी हो सकते हैं और कभी क्षारीय भी कहलाते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं एम्फोफोटिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं, और उसका एग्जाम्पल है वाटर और एसिटिक एसिड। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन के आधार पर। दूसरा होता है आयनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। यह वर्गीकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक में इजीली घोल के रिएक्शंस को करवा देता है। तो एक होता है आयनाइजिंग सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। इस वर्ग के पदार्थ में अणु ध्रुवीय पदार्थ आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनित होकर आयनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिकों को घोलने का कार्य करते हैं। ये एग्जाम्पल में है SO2 और HF, जो कि स्वतः आयनित हो सकते हैं। द्रव अमोनिया भी, जल भी आयनित हो जाते हैं, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया है। और आयनित होकर ये आयन दे देते हैं, और ये आयन इजीली दूसरे आयन से पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे H2H2 है, स्त्रियों से OH आयन्स दे देते हैं। इसके अपोजिट में होते हैं अमोनिया है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, N2O4 है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सब आयनाइजिंग सॉल्वेंट है। नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं और अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय होने से ये आयनन की क्रिया में योगदान नहीं देते और न ही ये स्वतः आयनित होते हैं। अतः इससे विधायक सॉल्यूशन अणु एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएशन में भी एक केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो ऐसे हैं बेंजीन, एसोसिएशन भी नहीं होता है, नहीं उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, न स्वतः आयनित होते हैं और ये घुलने में हेल्प करते हैं। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन विथ वाटर। वाटर का एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसा अपन ने शुरू में ही देखा, इस वर्ग में केवल वाटर ऐसा है जो एक वाटर में कोई चीज़ सॉल्युबल होती है और उसमें रिएक्शंस होती हैं, तो वो कहलाती है एक्वस सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस में कि जल के अतिरिक्त विलायक के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो अध्रुवीय होते हैं और कार्बनिक भी ना हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं हो, ऐसे कहलाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जल के स्वतः आयन से H3OH आयन बनते हैं और इसे विलायक की मूल धारणा कहा जाता है। किसी अन्य एजले विलायक द्वारा स्वतः आयन होने पर उसके समान धनायनों व ऋणायनों का निर्माण होता है, जैसे NH3 अपन देखते हैं। तो अमोनियम आयन और NH2- आयन, तो ये नॉन एक्वस हो गए, ये एक्वस हो गया, ये डिफरेंस होता है। और इस तरह से वाटर के बेस पर भी इनको
सॉल्वेंट्स को डिवाइड किया गया है। तो अपन ने देखा क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर ऑफ प्रोटोन, तो उसमें है प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक और एम्फिप्रोटिक। उसके अलावा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आयनिक प्रॉपर्टी, आयनाइजिंग सॉल्वेंट और नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। और उसके अलावा इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वाटर, तो अपन कहते हैं एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इस तरह से अपन ने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट्स में क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो है, तो व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट, तो वो तीनों प्रॉपर्टी अपने को लिखनी है। और टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में क्या होता है, कोई भी टाइप ऑफ सॉल्वेंट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ प्रोटोनिक सॉल्वेंट, व्हाट इज़ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, और राइट 2 एग्जाम्पल। तो आपको हर सॉल्वेंट के 2 एग्जाम्पल के साथ में इसको लर्न करना है। तो ये आज के लिए इतना ही, और बाकी अपने नेक्स्ट टर्म पर अपन लेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स। थैंक यू।